हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बौद्ध काल की, और देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। देखो, भगवान बुद्ध का जो बच्चे जन्म है वो कहां हुआ? वो हुआ था बच्चे लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहां पर पड़ता है? आज के समय पे नेपाल में है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? कपिलावस्तु के पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। अगर हम देखेंगे बच्चे, ये कब हुआ था इनका जन्म? 563 बीसी में हुआ था, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले। अच्छा ठीक है। अगर आप देखोगे इनके पिता का नाम क्या था बच्चे? वो था शुद्धोदन। और ये क्या थे बच्चे? शाक्य कुल के प्रधान थे। याद रखोगे, शाक्य कुल के प्रधान। अच्छा, अगर हम देखेंगे इनकी माता जी का क्या नाम था, तो माता थी बच्चे महामाया देवी। ओके, कौन थी? महामाया देवी। और ये किससे जुड़ी हुई थी बच्चे? ये कौलिय गणराज्य से जुड़ी हुई थी। कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी ये। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब इनका जो जन्म था वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था बच्चे, यानी कि जो महामाया देवी थी उन्होंने इनको जन्म साल के पेड़ के नीचे दिया था। और बच्चे जन्म के 7वें दिन ही डेथ हो जाती है महामाया देवी की। तो इनकी पालक माता कौन बनती है बच्चे? है ना, गौतम बुद्ध की वो बनती है, ध्यान रखोगे, प्रजापति गौतमी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन थी? प्रजापति गौतमी हो जाती है, वो बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। ये कौन थी इनकी बच्चे? मौसी थी। ठीक है। अब अगर हम देखें इनके बच्चे, बेटे का नाम क्या था? वो था राहुल। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, राहुल। इनके घोड़े का क्या नाम था बच्चे? वो था, ध्यान रखोगे, कंथक। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, कंथक। और सारथी का क्या नाम था बच्चे? वो था चाण। ये ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था बच्चे? वो था यशोधरा। और यशोधरा से इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है भाई, ये हो गया। अगर आप देखोगे इसको यशोधरा को किस और नाम से बुलाते थे? ध्यान रखोगे, जैसे कि गोपा के नाम से बुलाते थे, जैसे कि बिंबा के नाम से बुलाते थे, जैसे कि बच्चे भद्र कच्छा के नाम से बुलाते थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इन इन नामों से और बुलाते थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा राइट आंसर है ये वाले। फिर अगले वाले में देखते हैं और डिटेल। बोलता है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? ठीक है। वो बच्चे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है। उनका जन्म 563 ध्यान रखोगे बीसी में हुआ। ठीक है। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यस, लाइट ऑफ एशिया। ध्यान रखोगे, बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान। याद रखोगे बच्चे, ध्यान रखोगे, बुद्ध का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान होता है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, या तो आप ज्ञान बोल सकते हो, बुद्ध का मतलब ज्ञान भी होता है और प्रकाशमान भी होता है बच्चे। और उनको एशिया का, ध्यान रखोगे, ज्योतिपुंज बोला जाता है ना। इनके शिक्षाओं का संकलन जैदा अवस्था ग्रंथ में नहीं, इसमें नहीं है, इसको आप हटा दोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से इस कथन पर ध्यान दे। देखो भाई, बोलता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम महामाया देवी था। अभी पढ़ा है, बिल्कुल सही है। बोलते हैं गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गढ़ के मुख्य थे। बिल्कुल ठीक है, शाक्य गढ़ के मुख्य थे। बोलते हैं बच्चे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखोगे, उनके बचपन का नाम क्या था बच्चे? सिद्धार्थ ही था। और आप देखोगे गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है हमारे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाले बच्चे। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? ठीक है बच्चे, उनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। बिल्कुल ठीक है। गृह त्याग का है बच्चे घोड़ा। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान का बच्चे पद। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पीपल इज द राइट आंसर। ओके, तो आप क्या लगाओगे बच्चे? ज्ञान के लिए यहां पर पीपल लगाओगे। मृत्यु के लिए आप स्तूप लगाओगे। बिल्कुल लगाओगे भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल, तो इस वाले को आप हटा दीजिए। ठीक है। अगर हम देखें बच्चे, चलो अगले पर देखते हैं डिटेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? ठीक है बच्चे, देखते हैं। बोलते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल था। सही बात है। इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु इनके ध्यान रखोगे 7वें दिन हो गई थी जन्म के। बिल्कुल। गौतम बुद्ध निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह है। बिल्कुल बिल्कुल, सोच के देखना। ठीक है। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिना था। भाई उनके निर्वाण की घटना का बिल्कुल है पद चिन्ह, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और महापरिनिर्वाण की घटना का वो है स्तूप। याद रखोगे, अगर आपसे पूछे उनकी महापरिनिर्वाण के बारे में, अगर आप देखोगे वो क्या है बच्चे? स्तूप है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे वो क्या है? स्तूप है। ये भी चीज आप ध्यान रखना।
और बच्चे ध्यान रखोगे, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिना, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम हटा देंगे यहां पे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? वो हुआ था बच्चे मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कहां पर पड़ती है? ये आज के समय में यूपी में है। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ी सी डिटेल्स फिर से जानते हैं। ऐसा हुआ, इन्होंने बच्चे 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बच्चे एक बार भ्रमण पर जा रहे थे और भ्रमण पर इन्होंने किसको देखा? इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को। समझ गए, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, है ना भाई, ध्यान रखोगे। एक इन्होंने देखो बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, एक इन्होंने बच्चे मृत व्यक्ति को देखा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मृत व्यक्ति को देखा। फिर इन्होंने एक, ध्यान रखोगे, सन्यासी को देखा, वो भी प्रसन्न मुद्रा में। समझ गए आप लोग, प्रसन्न मुद्रा में। अब इन्होंने घर त्यागने का, ध्यान रखोगे, मन बनाया। तो ऐसे भी आप ध्यान रखो, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। घर से निकले बच्चे अपने, है ना, ये उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, तो ज्ञान की प्राप्ति तो लेट हुई थी, 35 पे हुई थी। तो उन्हें सबसे पहले क्या चीज मिली भाई? वो पहले गए बच्चे आम के बाग में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कहा आम के बाग में कुछ दिन बिताए। समझ गए, उन्होंने कुछ दिन बिताए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद वो वैशाली की ओर बढ़े। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां पर बढ़े? वैशाली की ओर। तो उन्हें वैशाली की ओर कौन मिला? ठीक है, ध्यान रखोगे, उन्हें मिले बच्चे, ध्यान रखोगे, अलार, है ना, कलाम, ये मिले। तो ये इनके पहले गुरु बन गए। याद रखोगे, कौन बन गए बच्चे? पहले गुरु। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखोगे राजगृह की ओर बढ़े। तो राजगृह में इनको कौन मिले बच्चे? ध्यान रखोगे, इनके दूसरे गुरु, ओके, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु मिल गए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों ही इनके गुरु थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या काम किया? 29 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कड़ी तपस्या करी थी। समझ गए आप लोग बच्चे, कड़ी तपस्या। और इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां से हुई भाई? ये हुई थी, ध्यान रखोगे, बोध गया के अंदर। ये बोध गया कहां पर पड़ता है बच्चे? गया जिले में है। गया जिला कहां पर है बच्चे? बिहार में है। ठीक है, अब जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई है बच्चे। ध्यान रखोगे, कहां? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, आज बोलते हैं बच्चे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं? तो बच्चे मृत्यु को बोलते हैं। ओके बच्चे, मृत्यु को। आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि बच्चे उन्होंने अपना उपदेश पहला वो कहां पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहां पर है जगह? वो है बनारस के पास, आपको देखने को मिल जाएगी। कितने ब्राह्मणों को दिया था बच्चे? 5 ब्राह्मणों को दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बच्चे? बोध गया में। वो कहां पर है? गया जिले, बिहार में। फिर उसके बाद ये पहला उपदेश देने के लिए कहां आए? सारनाथ, जो बनारस के पास है। ध्यान रखोगे, जो ध्यान रखोगे, सारनाथ जो बनारस के पास है। तो यहां पर 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, इनके सबसे पहले 2 शिष्य कौन से बने थे? वो बने थे बच्चे, ध्यान रखोगे, तपस्सु और भल्लिक। और दोनों के दोनों ही वो कौन थे बच्चे? शूद्र थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है? अभी देखा हमने, गौतम बुद्ध के जन्म की घटना है, या फिर गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना है, या फिर गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु है? आपको क्या लगता है इसमें से? सोचो। तो बच्चे अभी हमने देखा इनका पहला उपदेश ही। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, इनका पहला उपदेश ही है। बोलता है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? भाई महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, उनका गृह त्याग, जब उन्होंने घर त्यागा था, याद रखोगे 29 वर्ष की अवस्था में। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। देखो, अब एक और चीज बताता हूं। जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या था? ध्यान रखोगे, अलग अलग एरियाओं में जाना शुरू कर दिया। जैसे वो कहां गए? एक बार राजगृह गए। ओके बच्चे, राजगृह। तो राजगृह में उनका स्वागत किसने किया? बिंबिसार ने किया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बिंबिसार ने किया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और बिंबिसार ने उनको एक बहुत अच्छी चीज, ध्यान रखोगे, कौन सा? वेणुवन विहार। याद रखोगे, वेणुवन विहार क्या दिया था बच्चे? दान में दिया था। ठीक है बच्चे, क्या दिया था? दान में। और यही राजगृह में इनके कई सारे शिष्य भी बन गए थे। जैसे सारीपुत्र, याद रखोगे, सारीपुत्र आपने सुना होगा। तो यही उपाली आपने सुना होगा, उपाली।
आपने अभय को सुना होगा, अभय को, ठीक है भाई, तो इनके यहीं पर वो शिष्य बने थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? महाविनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध का जन्म, नो नो, पहला ही गलत है, ठीक है भाई, ये तो पहला ही गलत मिल गया है भैया, है ना। महाविनिष्क्रमण सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की घटना, सही बात है। धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, ये वाले को बोला जाता है, क्लियर। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट पर। बोलते हैं भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो अभी देखा हमने बच्चे, वो क्या बोला जाता है, जब घर उन्होंने त्यागा तो महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? लोग उनकी पूजा कब से करना शुरू करे? वो बच्चे कनिष्क के समय से। कनिष्क के समय पर क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, और बच्चे इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने करी थी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसकी अध्यक्षता। और इसमें उपाध्यक्ष कौन थे बच्चे, है ना, वो थे, ध्यान रखोगे, है ना, वो थे, ध्यान रखोगे, उसके उपाध्यक्ष, है ना, ध्यान रखोगे, अश्वघोष, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे, अश्वघोष, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके उपाध्यक्ष कौन हो गए? अश्वघोष हो गए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा अच्छा, इन्होंने क्या हुआ, ये अपने ज्ञान प्राप्ति के, ठीक है, ध्यान रखोगे, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष ये कहां गए बच्चे? वैशाली गए थे, वैशाली। तो वैशाली के जो लिच्छवी थे ना, उन्होंने इनका बहुत अच्छा वेलकम किया, समझ गए, ये भी चीज आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा वेलकम किया था उन्होंने। और कूटाग्रह शाला इनको दान में दी थी। क्या दी थी बच्चे? कूटाग्रह शाला इनको दान में दी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा और बताता हूं, इनके जो शिष्य आनंद था, उसी के कहने पर इन्होंने, ध्यान रखोगे, जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको बुद्ध संघ में शामिल किया था। तो वो बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा और बताता हूं, इनको ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को, जब ये श्रीवस्ती गए थे, ध्यान रखोगे, इनकी ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष ये क्या हुआ, श्रीवस्ती गए। और बच्चे श्रीवस्ती में इन्होंने जो अंगुलीमाल डाकू था ना, अंगुलीमाल डाकू, उसको क्या बनाया? अपना शिष्य बना लिया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अपना शिष्य बनाया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, वहां क्या हुआ था भाई? उनको ध्यान रखोगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पे, इसलिए बनवाया गया है, तो हमारा राइट आंसर ये। अच्छा ये बात हो गई। बोलते बच्चे गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? अभी तो हमने देखा बोधगया में हुई है, ठीक है, वही महाबोधि मंदिर है। बोलता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया बच्चे? वो दिया है सारनाथ में, ठीक है, ध्यान रखोगे, धम्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है उसको। अच्छा और देखो क्या हुआ बच्चे, इनका सबसे प्रिय शहर था श्रीवस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश ही वहां दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए श्रीवस्ती के अंदर, तो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश ही वहां दिए हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सबसे प्यारा शहर था इनका। लेकिन इनका बच्चे आखिरी उपदेश कहां था? कुशीनगर में था, ओके, ध्यान रखोगे, कुशीनगर में था, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, यानी कि महापरिनिर्वाण इनका वही हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया, है ना भाई? तो भाई एक तो इनका आखिरी उपदेश बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक प्रथम, ठीक है भाई। अब जो ये प्रथम है, ध्यान रखोगे, वो किसको दिया है? 5 लोगों के समूह को, यानी कि 5 ब्राह्मणों को दिया है, राइट बात है, क्लियर हो जाएगा। ऐसा था बच्चे, इनका जो आखिरी उपदेश था वो कहां पर दिया गया, किसको दिया गया, ठीक है भाई? ऐसा था कुशीनगर में इन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया, बिल्कुल लास्ट का जो था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किसको दिया? सुबुद्ध को दिया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, किसको? सुबुद्ध को, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुबुद्ध को दिया था आखिरी उपदेश, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आखिरी उपदेश कभी आपसे पूछा जाए, अच्छा ये अपने उपदेश किस भाषा में देते थे बच्चे? पाली भाषा में देते थे। कौन सी में? ध्यान रखोगे, पाली भाषा में ये अपने उपदेश देते थे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। बुद्ध धर्म के, मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है बच्चे? अगर आप देखोगे वो है, ध्यान रखोगे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये हो जाते हैं त्रिरत्न, क्लियर है, समझ गए, त्रिरत्न हो जाते हैं। अच्छा भाई, यहां पर भी हमारी बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ओके भाई। अच्छा अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ऐसा हुआ बच्चे, ये बीमार कैसे पड़े, और इनकी मृत्यु जो थी वो 80 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। क्या है? एक हिरण्यवती नदी थी, कौन सी बच्चे? हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी के किनारे इनका शिष्य था, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, शिष्य था चुंद नाम से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे।
तो उसने इनको क्या चीज दिया, ध्यान रखोगे, एक खाने के लिए एक सामग्री दी जिसको सुकर माध्यम बोला जाता है। समझ गए क्या बोला जाता है बच्चे? सुकर माध्यम। ये भी चीज आप ध्यान रखना, सुकर माध्यम। तो उस सामग्री को खाने से बच्चे बीमार हो गए, इनको बहुत ज्यादा अतिसार हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बहुत ज्यादा अतिसार हो गया, उससे बीमार पड़ गए और धीरे धीरे ये मृत्यु की ओर जाने लगे बच्चे। तो इनकी फिर मृत्यु हो जाती है 80 साल की उम्र में। ठीक है, क्लियर है? कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे इसमें से लास्ट में? वो हो जाएगा कुशीनगर इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थे बच्चे इनसे जुड़े हुए। अभी एक और है, बोलता है गौतम बुद्ध, ध्यान रखो, मतलब ध्यान रखोगे, है ना? आ जाओ भाई। बोलते बच्चे बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या बोला गया है? ठीक है बच्चे, जब ज्ञान की प्राप्ति की घटना को, बच्चे इनमें से तो कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वैसे तो बौद्धि बोला जाता है ज्ञान की प्राप्ति की घटना को, याद रखोगे बच्चे क्या बोला जाता है? बौद्धि। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखो।